जय श्री राम। आप सभी लोगों को क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छे हों, अच्छे की उम्मीद रखते हैं और कहते हैं कुशल ही कुशलता का प्रतीक होता है। ठीक है, आज की रीडिंग थोड़ी सी सीरियस है क्योंकि इस रीडिंग को मैं कल ही करने वाली थी, तो परसों कुछ ऐसी बात हो गई, परसों दिन में भी कुछ ऐसा हो गया, परसों रात शाम को पार्क में गई तो कुछ ऐसा हो गया। तो आज की जो रीडिंग है वो बताने जा रही हूँ कि आपकी अच्छी एनर्जी के बाद भी क्या नेगेटिव एनर्जी दोबारा हावी हो रही है। इस पे काम करते हैं। कहने का मतलब कहीं दोबारा किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करना तो नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार किया तो वो सक्सेस नहीं हुआ, तो दोबारा वो दूसरे तरीके से दूसरे स्टाइल से हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये ध्यान देना, ये किसका काम होता है? जो आपकी लाइफ में एक बैड कार्मिक होते हैं, वो होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ये मैटर मैं पहले बिल्कुल नहीं विश्वास करती थी, लेकिन जब से मैं वीडियो बनाने लगी कुछ ऐसे सपने आते, कुछ ऐसे, तो तभी मैं कहूँ कि लोग क्यों इस तरह का वीडियो बनाते हैं। जब तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी, जब मैं ब्लैक मैजिक का या कोई नेगेटिविटी का ऐसा, मैं कोई एनर्जी के बारे में जब भी मैं चर्चा देखती वीडियो में, तो मैं सोचती कि ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब मैं वीडियो बनाने लगी तो ऐसा लगता, हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई कर रहा हो, लेकिन मैं कहूँगी करते रहो, देखते हैं कौन आगे जाता है। उनको जो मेरे ऊपर करेगा ना, वो करता रहे। मैं तो कहूँगी उसको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे ऊपर ये कभी भी असर नहीं करेगा, कभी भी नहीं असर करेगा, क्योंकि मेरे पास आज के 20 साल पहले से कुछ टिप्स हैं मेरे पास। और वो चीज जो इस समय मेरा दुश्मन बना हुआ है, उसने ही ये मंत्र मुझे दिया था। और वो खुद प्रॉब्लम में है कि मैं कहाँ से कहाँ ये चीज शेयर कर दिया, समझ रहे हैं? तो लक देखो मेरा मेन पॉइंट पे काम आता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में करेंगे चर्चा कि कहीं, जैसे टाइटल मैंने डाला, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी तो नहीं हो रही है। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, उसके पहले, रीडिंग करने से पहले कुछ कमेंट्स तो सिंपल हैं, कोई खास कमेंट नहीं है। सभी लोग थैंक्स बोलते हैं, कोई राधे राधे, कोई महादेव, कोई ओम शांति। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कल मेरी बिंदी को कहा राइट साइड हो गया, आपके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखो, इतनी अच्छी लोगों की जजमेंट होती है। एक्चुअली वो जो चिपकने वाला होता है वो इतना हार्ड होता है ना, जब चिपक गया मैं सही करती रह कि नहीं हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो क्या है, कैरशीनी नाम भी ऐसे से, मैं बहुत सारे स्पेलिंग को शॉर्ट करके बता रही हूँ। कैरशीनी शर्मा जी, रूपा जी, लक्ष्मण जी, प्रीति सिंह, दुर्गा प्रसाद जी, कुछ आपने लिखा है कि रेजिडेंस, कुछ ऐसे समझ नहीं आया, उसको थोड़ा क्लियर लिखिएगा। हिंदी फॉन्ट में लिख दीजिए, अगर नहीं आता कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी, मेरी खुद हिंदी पे ही कमांड अच्छी है, आती इंग्लिश भी है लेकिन हिंदी की कमांड अच्छी है। तो जिस पे कमांड अच्छी हो वो उसको फ्रिक्वेंटली हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करूँगी आपका हिंदी में। ठीक है, तो सनी जी जय हो, अली जी, आप
आकृष्टि शर्मा, पृथ्वीराज, कामिनी जी, नीता जी, जनाब शेख, शैरी, माधुरी, पांडा, पद्मा सिंगर, ओम प्रकाश, सुरेखा जी। और भी 2-3 लोगों के मैं नाम नहीं पढ़ पाई, वो एक्चुअली मेल उसमें स्पेल था, इस वजह से। तो जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप ध्यान देना, बहुत ही गड़बड़ झाला वाला मामला है। और जब कोई बहुत सीरियस मैं रीडिंग निकालने जाती हूँ तो इतना समझ लो कि हमें एक इंट्यूशन मिल जाती है कि ऐसे ऐसे लग जाता है जैसे अगर हम इग्नोर करते हैं फिर चक्कर आएगा, इग्नोर करते हैं फिर नींद आएगी, तो दोबारा से वो चीज़ रिवाइज होगी एक झटके के साथ। ऐसा नहीं कि हम खूब सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, नहीं नहीं। तो इस वजह से रीडिंग निकालना है। आप में से कोई ऐसा ज़रूर है जो बहुत परेशान है। आपको तो कुछ मैंने टिप्स भी बताए थे ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हर एक सिंपल फैमिली को क्या करना चाहिए, रूटीन वाइज, जैसे हम रूटीन में खाना पीना खाते ही हैं, हाँ, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह एक रूटीन बना लीजिए कि कहीं भी बैठ जाइए घर में, अगर मंदिर नहीं है कहीं भी एक परमानेंट कोई जगह बना लीजिए, बैठ के कुछ अपने इष्ट के बारे में अगर आप सिर्फ ध्यान भी कर लेंगे, उनको ध्यान में करके, तो भी आपके लिए सही हो जाएगा। धूप बत्ती, चलो मैं ये नहीं कहती, हमारे घर में भी धूप बत्ती के लिए ऑब्जेक्शन है। वो बेटे को वो खांसी आने लगती है, उसके गले में खराश हो जाता है, तो कई बार वो सोया रहता तभी मैं धूप बत्ती कर लेती, या उस कमरे में सोया है, अगर इधर साथ में सोया है क्योंकि पूजा घर इसी में है, तो कई अलग अलग जैसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि उसको ना धुआं लगे। तो ऐसे आप भी मैनेज कर सकते हैं अपने घर में। हर देखो, होता क्या है कि कुछ न कुछ आशीर्वाद चाहिए, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी हमारे आसपास होती है, हमें पता नहीं चलता, या फिर हम विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पहले विश्वास होता था, यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद आज भी, जैसे कोई किसी का प्रोग्राम होता है, लोग बुलाते हैं गुरुद्वारे में आ जाना, कोई बोलता है मंदिर है वहाँ जा, तो मुझे पहले से ही घुटन होने लगती है। पहले से ही मैं इतना प्रिपेयर होके जाती हूँ कि वहाँ उनको बोलती हूँ कि हम थोड़ा टाइम देंगे, उनको ये नहीं बताती हूँ कि मुझे घुटन होगी, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको मैं बोलती हूँ कि हम थोड़ा टाइम देंगे। हम गए वहाँ पे, आरती वगैरह किए, जो चढ़ाना था चढ़ाए और आ जाए। इतनी ज़्यादा मुझे घुटन होती है वहाँ पे मंदिर वगैरह में या गुरुद्वारे में। मतलब मैं अगर 10 मिनट टाइम लगा दी तो बाहर आने के बाद मुझे शांति से कहीं बैठना, पेड़ ओढ़ के नीचे बैठना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो मे भी आप में से किसी को ऐसा हो रहा हो, तो अगर किसी को घुटन होता है, पूजा नहीं करना चाहता है, मंदिर नहीं जाना चाहता है, या कीर्तन भजन से कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर, देखो, अंदर कहीं ना कहीं आस्था होती है, क्योंकि जो आत्मा तो सभी में है ना, तो आत्मज्ञान की सभी को ज़रूरत है। उसी के लिए 5 मिनट सेल्फ सर्विस में आ जाए, मतलब आत्मज्ञान के लिए 5 मिनट 10 मिनट कहीं बैठ जाएं, और उसी से आप देखोगे, अगर आप रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर करोगे। मैं ऐसे मैंने बुक्स पढ़े, हम एक दो आसपास से 1 2 3 4 ऐसे केसेस सुने कि ब्लैक मैजिक होता, लोग ऐसे से कराते हैं। ऐसे केसेस सुन के हमने कहा, अरे ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। एक लोगों के घर में ऐसा हुआ कि मियाँ, अब होता ना कई बार, जैसे लोग सोचते हैं कि चलो पति जो है पूजा कर रहा है, तो घर में एक जगह पूजा हो रहा है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, बीमार हो गई। सिर्फ वो मरी नहीं, बाकी सारी नौबत हो गई।
और जब दिखाया उधर 4-5 साल तक वो परेशान थी। जब वो दिखाया तो उन्होंने कहा कि किसी ने ऐसे आपके ऊपर वो किसी ने आपके लिए किसी ने कांटे बीज दिए हैं। तो लोग कहने लगे भाई घर में तो बाकी सभी लोग रहते हैं, सबके ऊपर नहीं हुआ। तो ये पता चला कि पिताजी तो पूजा ही करते हैं, उनको उनके ऊपर बिल्कुल नहीं असर। तो आपकी ना स्मरण करने से, पूजा नहीं, स्मरण करने से, ध्यान करने से, आत्मज्ञान बनाए रखने से आपकी एनर्जी हमेशा फ्लरिश करती है। हमेशा वो एक ऑरा, एक आपको ना कवच के रूप में आपको प्रोटेक्ट रखती है। तो इस तरह की कोई एनर्जी अगर आने वाली होगी तो जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ठंड लगेगी, कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप उस फॉर्म में रहते हैं तो आपको इधर उधर की एनर्जी, ठीक है। और अगर कोई हद ही कर रहा है तो ऊपर वाला देखता है, हद कर रहा है तो उसका भी तो नुकसान होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब ऐसे बोलने में ना बहुत अजीब सा लगता है कि लोग कहते हैं कि वीडियो दिखा दिखा के लोगों ने भ्रम में डाल रखा है, लेकिन है ही ऐसा। आजकल लोगों की इंटेलिजेंसी में ये समझ लो कि और कोई तरीका नहीं लोग पा रहे हैं किसी को नुकसान करने का, तो ये तरीका अपना रहे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। उनकी इंटेलिजेंसी इस हद तक गिर चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है नेगेटिविटी, दोबारा से नेगेटिविटी हावी तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो ध्यान से आपको बैठना है, देखना है, समझना है कि कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी का हैवीनेस तो नहीं है, क्योंकि आप हो प्रोटेक्टेड, तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट हो। लेकिन अगर कहीं इधर उधर आदमी जा रहा है, कहीं हम बेलॉ से निकलते हैं। अब जैसे मान लो आप खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना आप जो खाने लगे तो आपको उस समय तो ये ध्यान नहीं होता कि चावल में, दाल में पत्थर होगा। तो अचानक जब दांत के नीचे पड़ता है, ठीक है, क्योंकि खाना खाते टाइम तो हम दूसरे फॉर्म में होते हैं। बेलॉ का मतलब हम ये अवेयरनेस थोड़ी होती है कि उसमें कंकड़ मिल जाएगा। लेकिन जब वो दांत के नीचे आता है तब कैसी हालत होती है, एकदम मूड अपसेट हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करेगा। फिर हम उसके बाद जितने भी बाइट मुंह में डालते हैं, हर बाइट में हमें डर लगता है, हर होता है ना। तो उसी तरह होता है कि एक आदमी फ्रिक्वेंटली अपनी लाइफ में रह रहा है, जी रहा, खा रहा, जॉब पे जा रहा है, काम कर रहा है, और सडन उसकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर देखने की चिंता का विषय तो बनता ही है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ये नहीं कहती कि उसी पे आप रहिए कि नहीं किसी ने करा ही दिया है, ऐसे नहीं है, बट अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे आजकल ऐसा हो गया कि हर एक आदमी रिजर्व रहता है, हर एक आदमी सोचता है कि हमें फालतू किसी से क्या बोलना। लोग ना जो नेचुरल चीज़ों से बिल्कुल अलग होने लगे हैं, क्योंकि आजकल की जो जैसे सोशल मीडिया है, कोई भी चीज़ आजकल का स्टैंडर्ड रफ हो गया है, प्योर नहीं रह गया। लोगों में प्योरिटी, जेन्युइनिटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ना ख़त्म नहीं हो रही हैं, खुद ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपस में एक दूसरे के दिमाग में कूड़ा भर के जो चीज़ सही चीज़ है उसके ऊपर से आप कोई और गलत चीज़ डाल दोगे तो सही चीज़ ढक जाएगा। तो वही मेरा बताने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने आप को नेचुरल, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक रहिए, थोड़ा जेन्युइन रहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत, हर तरह से आप देखोगे। लो आप देखो आजकल कोई किसी से अगर आप रास्ते में कुछ पूछ लो, कि कोई रास्ता पूछ लो, तो आदमी आपको सजेस्ट करे आप गूगल पे देख लो। मतलब एक दूसरे से बात करना ही खत्म हो गया लोगों का। तो वो चीज़ें थोड़ा सा बना के रखनी पड़ेगी खुद को, ठीक है। खुद को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखें, थोड़ा किताब पढ़ें,
थोड़ा, मैंने कहा 5-10 मिनट अगर आप आत्म साधने के लिए भी बैठते हैं तो भी आपको आत्मज्ञान होने लगेगा। बाकी चीज़ें 24 घंटे हैं, उसमें हम अपना खाना पीना, रहना, रोना, धोना, लड़ाई झगड़ा हम सब करते ही हैं। 5 से 10 मिनट आपको बस एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, उसी में आपका पहला ही कार्ड आ गया। बहुत, ये जान लीजिए, दूसरी बार जो ये अटैक कोई कर रहा है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग से कर रहा है। उसको बहुत खुशी हो रही कि उसको लग रहा है कि वो सक्सेस हो जाएगा, और वो सक्सेस एक ही शर्त पे होगा कि आपका ऑरा जब कमज़ोर होगा, जब आप उसके किए हुए चीज़ों पर, देखो वो सोच भी रहा है कि हमने पहले किया, वो रियलाइज़ कर रहा है कि पहला उसका वार जो है खाली गया। इस बार शायद आपके ऊपर वो थ्रो करके आपको गिफ्ट भी देने आए ताकि आपको पता ना चले। पिछली बार वो गिफ्ट नहीं दे पाया, ठीक है, और वो तारे गिन रहा है, कि तारे गिन रहा है, रोज शाम को तारे गिनता है, मांगता है, आपके नुकसान के लिए प्रेयर कर रहा है। और ये वही आदमी है, वही औरत है। ये जैसे आप देखोगे ना, ये पहला कार्ड जो आया है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों जो है ना, जैसे ये मिरर है। अब ये जब इसमें देख रही है अपने को तो बंधा हुआ पा रही है। यानी आप खुद अपने आप को जब शीशे में देख रहे हो, मिरर देख कर, मिरर के फ्रंट पे हो, तो आप देख रहे हो ऐसे तो आप ठीक हो, जैसे कहने का मतलब आप ऐसे ठीक ठाक चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता लगे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली जा रही है। तो ये कार्ड इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपको बांधा गया है। अभी आप पहले से ही अभी पूरी तरह उस बंधन से छूटे नहीं हो। जो पहला वार इन्होंने किया था वो अभी प्रॉपर उससे आप फ्री हो ही नहीं पाए हो। अब उस पर दोबारा उसी चीज को, और जैसे कोई चीज हम रस्सी से बांध देते हैं तो वो बंधन थोड़ा ढीला उला हो जाता है, उसी बंधन को वो और टाइट करके करना चाह रहा है या कर रहा है कोई। क्योंकि वो आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं और निराश होकर उनको वापस जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपको किसी न किसी माध्यम से जकड़ा जाए और आपके ऊपर एक भार ऐसा डालना चाहते हैं, आपको लथार्जिक करना चाहते हैं, बोझिल कर देना चाहते हैं कि आप इस चीज से इतना आप में हैवीनेस आ जाए कि आप कुछ भी ना कर पाओ। आप मतलब आपकी किस्मत के पहिए को वो अपोजिट डायरेक्शन में बदलना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत रेगुलर ये काम चल रहा है, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। पहले इन्होंने किया था, कुछ ट्रायल था, किसी से सलाह ली थी, किसी से करवाया था। तो जब ये पहली बार कोई जाता है तो अगला बहुत विश्वास दिलाता है, पक्का आप देख लेना, ये
1 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा, 12 दिन में ऐसा हो जाएगा, 21 दिन में। तो ये विश्वास करके आ गए, बट इनको वो चीज़ परिणाम मिला नहीं जैसा ये नुकसान चाहते थे आपका। अब ये दोबारा या तो उसी आदमी के पास गए या किसी और उससे भी कोई स्ट्रांग पर्सन के पास गए हैं कि बताएंगे कि आपने पहली बार ऐसे किया, वो हुआ नहीं, या फिर दूसरे से बताएंगे कि हमने एक जगह ऐसे करवाया, पैसा भी ले लिया, लेकिन मेरा काम उसने ठीक से किया नहीं। तो आप गारंटी लो, ये है, ये इस बंदे का फोटो है, ये बंदा ये काम करता है या करती है। आप देखो, ऐसे किसी भी तरीके से आप इसका नुकसान करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जो मांगोगे आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी। अब ये देखना, ये मैं ऐसे लोग करते हैं वो मैं बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आपके केस में सेम यही वर्ड है, लेकिन ऐसे लोग करते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि ये जो वहां जाकर के बोल रहा है, ये वर्ड जो निकलता है ना, आपको पता है वर्ड जो निकलता है तो फिर कहीं जाके टकरा के वापस आता है। ठीक है, तो ये पहले भी डिस्टर्ब था। आप देखो यहाँ पे डिस्टर्ब का मतलब ये कि जो ये खुशी चाह रहा था वो खुशी क्या हुई, उस सर्कल की तरह इसको खुशी नहीं मिली। जिस प्लानिंग से, जो जैसे जैसे इसने प्लान किया था, नक्शा मतलब एक दिमाग में इमेजिनेशन करता है आदमी ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, वैसा हुआ नहीं। इसको लग रहा है कि पहले इसने बचपना कर दिया। कुछ इसने इस टोटके में कुछ इसने इनोसेंस वाला काम कर दिया है, इसलिए वो सफल नहीं हुआ है। और फिर वो पैसा लगाने के बाद भी निराश हो गया। इसलिए वो रेगुलर अभी वो काम यही कर रहा है। देखो, कुछ लोगों का काम मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का यही काम ही है। कुछ लोग किसी को खुश नहीं देखना चाहते। ठीक है, अब आपके बारे में देखते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है। पता तो है, आपको पता तो है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ उम्मीद के हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही है, तो क्या करना होगा। अगर डेथ, आप में से किसी के घर कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भगवान न करे, जस्ट मैं ऐसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि डेथ का कार्ड आने का मतलब या तो कोई आपका बिजनेस नुकसान हुआ, या कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, या फिर कोई किसी की डेथ हुई। देखो, डेथ और बर्थ ये तो होता ही रहता है, इसके लिए हमें ब्लैक मैजिक को वजह नहीं ठहराना चाहिए। बट फिर भी
क्या किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अननेचुरल डेथ हो गई किसी की? मामला बहुत सीरियस है। आप में से किसी के पैसे का भी इसमें नुकसान बता रहा है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड तो अभी आया है, पहले नहीं आया था, लेकिन मनी के लॉसेस आए थे कई बार। उसी को दोबारा दिखा जा रहा है कि किसी किसी के पैसे बहुत लॉस हुए। आप में से कुछ एक लोगों ने बदला लेना चाहा उस पर्सन से। आप में से कुछ पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी तरह आप सोचते रहे कि जिसको जो करना है करो, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों हस्बैंड वाइफ को पूरा अपने ईश्वर पे विश्वास था, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। डेफिनेटली किसी ने वापस किया, किसी ने ब्लैक मैजिक वापस किया है। 100% किसी ने, आप में से किसी पर अगले ने ब्लैक मैजिक किया, तो आप में से ये दिखा रहा है कार्ड कि आप में से भी किसी ने ब्लैक मैजिक थ्रो किया है उनके ऊपर, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए थे। आप बहुत परेशान हो गए थे, आपके घर में कुछ ऐसी नौबत आ गई थी, इसलिए आप में से किसी ने, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बहुत बुरा किया या फिर बहुत अच्छा किया। कार्ड आया है 3 नंबर का। ये कंफर्म करता है कि आपने कुछ पढ़ा लिखा समझा, किसी गुरु से, किसी से सलाह लेकर के आपने किया। कार्ड में से तो यही स्मेल आ रही है। और आपने जो किया, सामने वाले पे काम भी किया। सामने वाला बहुत डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गए थे, तो आप
बहुत बार ईश्वर से प्रेयर किए, जब आपको पता लगा कि आपके फाइनेंस को कोई डंप करना चाहता है, फिर आपने एक्शन लिया। और आपने भी बांधा उस बंदे को या बंदी को। शायद लड़ाई भी हुई आपकी उनसे, और फिर आप उस रिश्ते से, वो जो भी दोस्ती यारी थी, उससे आपने मूव ऑन किया, छोड़ दिया। लड़ाई लड़के, अपने मन की भड़ास मिटा के, कुछ मैसेजेस देखते हैं कि वो पर्सन अब आपके बारे में क्या ख्याल रख रहा है। लिखा है ओनली फ्रेंड्स। कोई आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ फ्रेंडशिप करो, या इसका मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ आपकी उनसे दोस्ती थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लकी चांस। कोई आपसे कह रहा है कि जब आपसे उनकी दोस्ती थी तो वो बहुत अच्छा मौका था, एक लकी चांस चल रहा था उनका। वो बोल रहे हैं या बोल रही हैं, इफ यू हेल्प मी, अगर आप उनकी हेल्प करें। कोई मतलब ऐसा पर्सन है, अब देखो समझ आ रहा है। कोई आपको ऑफर किया था, आपने ठुकराया होगा। अब वो, फिर उसने ब्लैक मैजिक किया, फिर आपने उसका बदला लिया। अब उनको समझ आ गया है, इसलिए वो सारी चीजें आपसे बोल रहे हैं। ओल्ड मेमोरी कह रहे हैं, वो सब पुराना पैटर्न था। वो कह रहे हैं आई कांट एक्शन। ये ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल दूसरी तरफ टर्न ले लिया। ये कोई
लव सिचुएशन में ब्लैक मैजिक हुआ है। कोई आपको बहुत लाइक करता था, आपने उनको मना किया, फिर उन्होंने कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपसे मिलना चाहे, आपका नुकसान करना चाहा, फिर आपने भी कुछ इसी तरह का रिप्लाई दिया, लड़ाई हुई, फाइनली आप मूव ऑन हुए। अब दोबारा से एक रिक्वेस्ट आ रहा है, मनी प्रॉब्लम। आप देख लो, ऐसे दिखा के ना तो ये थोड़ा उल्टा पड़ता है। मनी प्रॉब्लम बता रहा है सामने वाला, उसको मनी प्रॉब्लम है। और वो कह रहा है कि अभी सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम। लव इशू, 100% ट्रस्टेड। भाई ये गजब का है भाई, आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है बंदा बंदी, और आपके साथ गेम भी कर रहा है। ये तो सारा रीडिंग ही कमाल का दिख रहा है। इफ यू एग्री विद मी, अब कुछ सिंबल दिखाते हैं आपको। नागराज का इसमें आया है, देखना। विष्णु भगवान का। आप में से कोई ऐसा है, या तो बृहस्पतिवार को आप फास्ट रहते हैं, केले को जल देते हैं, किसी का बृहस्पति कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा मजबूत है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो भी दिक्कत होती है। ये आपके उसमें आया है। अब ये जो मैंने कार्ड निकाला है, वो जो पहला रीडिंग शुरू किए थे, जहाँ से आपको ये सीन दिखा था, तो उसके सारे ये ग्रीन वाले जो मैंने मैसेज निकाले हैं वो निकला है कि वही आदमी जो आपका नुकसान किया, कभी आपको चाहता था, फिर आप नहीं उसके फेवर में हुए तो आपका नुकसान करना चाहा, फिर आपने बदला लिया, अब फिर वो थक के वो बंदा, क्योंकि वो थक हार करके दोबारा से किया, वो एक्चुअली वो यही चाह रहा था कि आप हामी भर दो, आप उसके साथ मिक्स हो जाओ, उसके फेवर में आ जाओ, उसके कहने पे आ जाओ, और आपने ऐसा ये सब किया नहीं। तो अब आपके लिए देखते हैं कि ये क्या सिंबल निकला है। ओम। कोई शिव जी को कोई बहुत मानता है, हो सकता है, अच्छी बात है, क्योंकि कमेंट में भी आते हैं जय महादेव। तो यहाँ नागराज भी आ गए, महादेव जी भी आ गए। किसी को किताब पढ़ने का बहुत शौक होगा, किसी को नहीं, स्टूडेंट को नहीं, कोई ऐसा पर्सन
जो अपने एजुकेशन में कोई खास नहीं रहा लेकिन किताब कॉपी में उसका इंटरेस्ट है, ऐसा दिया हुआ है। आप में से कोई, सामने वाला नहीं। कोई मेडिटेशन कर रहा है? कोई यिंग एंग है यहाँ पे? ट्विन फ्लेम तो नहीं है कोई? कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है? देखना, ध्यान देना। किसी को फिश बहुत पसंद है? खाने में भी हो सकता है, पालने में भी हो सकता है। तो क्लियर हुआ, ये जो ब्लैक मैजिक था लव सिचुएशन में था। कोई बहुत आपको, चाहे मतलब से चाहे दिल से, आपको चाहता था, चाहती थी। अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो बस यही ट्राई कर रहे हैं ब्लैक मैजिक का। आप निश्चिंत रहो, बस ये ध्यान दो, इस चीज पे फोकस ना करो। अभी मैं इस समय 3 केस को हैंडल कर रही हूँ ऑफलाइन। उसमें से एक कोई ऐसा है जो परेशान तो तीनों हैं, ठीक है। शायद ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। नाम लेने से मना किया है लोगों ने, ठीक है। परेशान तीनों लोग हैं, जिसमें से एक लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत, मतलब ऐसा वो बार बार सोचती हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने कहा देखो भाई, अगर आप सुसाइड करने का सोच रहे हो तो मुझसे तो रिश्ता अभी ख़त्म है आपका, और नहीं एक हिम्मती इंसान की तरह जियो, तो लाइफ में मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी, आपसे रिश्ता रखूंगी, मैं भी आपके घर आ सकती हूँ। देखें, अब ये मैं निकाल रही हूँ, पहले निकाल रही हूँ सामने वाले के लिए कि देखें क्या उधर से मैसेज आता है। अबंडेंस में है बंदा, अबंडेंस में। अबंडेंस का मतलब होता है अकेला हो जाना। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अकेले हम क्या कर सकते हैं भाई, उसको भी आप अबेंडन में काउंट करिए। और जैसे कोई कह रहा हम अकेले क्या कुछ नहीं कर सकते, वो भी अबेंडेंस में आता है। तो इस समय सामने वाला अबेंडेंस में है। अब डिपेंड करता है कि वो वीकनेसेस में है या फिर प्लस में। आपके लिए देखते हैं। गेट मोर इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली आपने कुछ जादू वाला काम तो आपने किया है, रिप्लाई तो आपने किया है। अब ये कार्ड बताता है आपको और इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है।
क्योंकि सामने वाला तेज है, मैच्योर है, चालाक है, और आप सीधे साधे हो सकते हो। तो आपको शायद ये रीडिंग अच्छी लगी हो, काम की लगी हो। बताना मैसेज करके ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपके लिए कितना ये रेजोनेट किया। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि अब जितने भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो ट्राई नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट पक्का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, और कहीं इधर उधर किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, चुपचाप अपने ऊपर काम करें। और जब लगे कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो पक्का इलाज कराएं, क्योंकि जो दुआ मांगना, प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना, जल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉर्मल, ये तो करना ही होता है। इसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो आपको, मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपको अपने आप को ही चेक करने की ज़रूरत है। और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ आपको कि मैं इन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ। अगर आपने अपने एंसेस्टर को खुश किया, अब देखिए श्राद्ध मेरे ख्याल से लग गया है, अभी श्राद्ध के टाइम में जो श्राद्ध चल रहा है इसको कई लोग पितर पख बोलते हैं। पितर पख का मतलब, पख का मतलब वो चरण चल रहा है, पख मतलब वो समय चल रहा है, पितर मतलब एंसेस्टर। तो जो आपकी पूर्वज हैं उनकी आप सेवा, अगर जिंदा हैं सास ससुर या दादा ससुर दादी सास ऐसे जिंदा हैं तो उनकी खूब सेवा करिए, नहीं है तो उनका खूब स्मरण करिए, उनसे पूजा पाठ करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनको जल दीजिए, उनको खाना खिलाइए, खाना बना के थोड़ा सा 1-2 रोटी पूड़ी जो भी बनाते हैं वो करके, किसी भी पक्षी के नाम से, वैसे तो कौवा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आप किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं। मंदिर में दे आइए, पंडित को खिला दीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए। ठीक है, रास्ते में कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई भी मिलता है, कोई लाचार पर्सन मिलता है, उनको दान कर दीजिए। जब भी दान करिए तो अपने पूर्वज को याद करके, उनका चेहरा याद है तो याद करके। आप देखो, मैं कह रही हूँ कि बहुत हाई फाई उसमें नहीं, सिंपल भी अगर आप मेरे टिप्स को अपनाएंगे तो बहुत स्लोली आपके घर में एक ऐसा बैलेंस बनने लगेगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मैं शॉर्ट वीडियो भी निकालूंगी अभी तो थोड़ा रुक के फिर कार्ड को सफल करूँगी, फिर निकालूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
लाइक करिए, शेयर करिए। ये तो एक ड्यूटी मान के चलिए, आपको मैंने ड्यूटी दे दी है। ठीक, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।